दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पासपोर्ट के साथ आप केनिया ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन को कैसे अपलोड कर सकते हैं। केनिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वो बॉर्डर शेयर करता है इथियोपिया, साउथ सुडान, उगांडा, तंजानिया और सोमालिया के साथ। केनिया की कैपिटल का नाम है नायरोबी और इसके ईस्टर्न साइड पे है इंडियन ओशन। केनिया का ईटीए अप्लाई करने के लिए आपको जिस वेबसाइट पे आना पड़ेगा उसका नाम है etakenya.go.ke। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे केनिया वीज़ा फॉर इंडियंस तो आपको जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से आपको यही ऑप्शन चूज करना है etakenya.go.ke। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले जो है आपको पूछा जाएगा कि आप मतलब किस पर्पज से जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे आपको पूछा जाएगा सिंगल मतलब अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन है आप सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये आपका पेज है जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट का बायो पेज अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आगे चल के आपका जो है ओरिजिनल सेल्फी यानी कि जो फोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा, जिसका मेजरमेंट है 45 मिलीमीटर इंटू 35 मिलीमीटर। 70 to 80% उनका फेस कवर्ड होना चाहिए, आपका नॉन स्माइलिंग फेस और नॉन स्पेक्स के साथ होना चाहिए। और याद रखिएगा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फिर आपको आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड करना पड़ेगा और ट्रिप इन्फॉर्मेशन अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, हम ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं अपलोड कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक डमी फॉर्म के थ्रू दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप अपना नाम, आपका डिटेल भरेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना जेंडर, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट पे है वही आप लिखिएगा। फिर आपका पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे आप डालेंगे, प्लेस ऑफ इशू आप डालेंगे, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको देना होगा कि ट्रैवल डिटेल्स। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म को सिलेक्ट करें। जिस डेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं केनिया को, उस डेट को लिखें। फ्लाइट नंबर, जिस फ्लाइट से आप नायरोबी में रीच कर रहे हैं उसका डिटेल लिखिए, या फिर जो भी शहर में, या फिर अराइवल एयरपोर्ट जो नाम है एयरपोर्ट का वो नाम आप डालें। फिर कितनी दिनों के लिए स्टे करेंगे वो डिटेल डालें। फिर एकोमोडेशन होटल, केनिया में जिस होटल पे आप स्टे करेंगे उसका डिटेल डालिए। फिर जिस डेट को आप डिपार्ट करेंगे केनिया से वो डिटेल डालिए। फिर डिपार्चर एयरपोर्ट जो है नायरोबी एयरपोर्ट माने की, तो वो एयरपोर्ट का नाम जो है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर डेस्टिनेशन कंट्री होगा इंडिया, तो आप इंडिया यहाँ पे लिखेंगे, या फिर अगर कहीं किसी और कंट्री में ट्रैवल करें तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और वीज़ा भी आपको इसी मेल पे आएगा। और फिर पासपोर्ट पे आपका जो एड्रेस है, एड्रेस पेज पे वही एड्रेस आप यहाँ पे दीजिएगा। आप अपना ऑक्यूपेशन देंगे, जो बिजनेस या सर्विस जो भी है। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उसका डिटेल आप यहाँ पे देंगे, उनका पूरा नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आगे चल के आपको जो है आपका एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या आप पिछले 5 साल के अंदर कभी भी आप कन्विक्टेड रहे हैं? अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, सिंगल है तो सिंगल लिखिए, सिलेक्ट कीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट कीजिएगा। फिर एक और डिक्लेरेशन आएगा कि आप 10,000 यूएस डॉलर्स, माफ कीजिएगा, यूएस डॉलर से ज़्यादा तो नहीं कैरी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नो जो है सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका फ्लाइट टिकट अपलोड करना होगा और आपका होटल वाउचर जो है वो अपलोड करना होगा। फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप ही जो है एप्लीकेंट है, और उसको टिक कर दीजिएगा। फिर अगर आप सिंगल एंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइट दो प्रोसेस है। स्टैंडर्ड प्रोसेस में 72 आवर्स के अंदर वीज़ा आता है, इसका प्राइस रहेगा 30 यूएस डॉलर। और अगर एक्सपेडाइट पे अप्लाई करते हैं तो 130 यूएस डॉलर पड़ेगा, और कुछ घंटों में आपका ईटीए का कंफर्मेशन जो है आ जाएगा। फिर आपको जो है पेमेंट करना है आगे जाके, और पेमेंट करने के बाद आपके मेल पे जो है 72 आवर्स के अंदर, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जो है आ जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आप जो है अपना पूरा वीज़ा प्रोसेस इस etakenya.go.ke में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8100466036। धन्यवाद।